गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। देखिए, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स पे हम लोगों को बात करना था। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स को कोलमैन ने 3 क्लासेस पे क्लासीफाई किया है। बायोलॉजिकल सिस्टम में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल में आती है प्रॉब्लम, और सोशल एडजस्टमेंट। ये 3 क्लासेस हैं, 3 सेक्शंस हैं जहाँ के ओल्डर पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। आपको मैं पिछले क्लास में बहुत सारे मैंने उसमें परसेंटेज भी बताया था कि 36.70% लोग जो हैं, जो 7 मिलियन पीपल ऐसे आते हैं जो घरों में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि वो घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं और वो ओल्ड एज होम्स में जाने के लिए अपने को प्रिपेयर कर ले रहे हैं, क्योंकि जो हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स है, अकेले रह रहे हैं, लोनलीनेस है, बच्चे अब्रोड चले गए, बहुत ज़्यादा तरक्की का शौक़ था, तो जब बच्चे तरक्की कर जाते हैं तो घर तो खाली हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर बच्चे कामयाब नहीं हुए तो दूसरी परेशानी, कामयाब हो गए तो दूसरी परेशानी। बहरहाल ये सोशल प्रॉब्लम है। तो उनका जो डिक्रीजिंग फिजिकल सिस्टम, ये बायोलॉजिकल इसमें डिक्रीजिंग, जैसे बॉडी जो है वो कमज़ोर, घुटने में दर्द, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आ जाती हैं। घुटनों में दर्द होने लगता है, स्टमक अपसेट हो जाना, थोड़ा भी अगर शौक़ का खाना खा लिया तो स्टमक अपसेट हो जाना, खाना में कोई सकील चीज़, जिसको कड़ी चीज़ें जैसे चना है, राजमा है, ये सब नहीं बर्दाश्त होता है, तो ये सारी गैस का प्रॉब्लम, उनको आई साइट का बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रॉब्लम। हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ना, तो ये बूढ़े लोगों के साथ इस तरह का फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है। कोलमैन ने इसको कहा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको पिछले वीडियो में ये चीज़ें बातें की थी आपसे। तो डिक्रीजिंग फिज़िकल स्ट्रेंथ से इसको कह सकते हैं। अब बहुत भारी सामान नहीं उठा सकते, अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकते, अकेले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो ये डिक्रीजिंग फिज़िकल स्ट्रेंथ है। और इसमें आई साइट है, हियरिंग है, दांत का टूट जाना, ये सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप गौर से देखें तो आपको डिक्रीजिंग फिज़िकल स्ट्रेंथ में ये सब कुछ आएगा। अच्छा, हेल्थ प्रॉब्लम भी होने लगती है, शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ये सब जनरल, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें इनके फिज़िकल डिक्रीज़ में आती हैं। अच्छा, दूसरा है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको होने लगते हैं। वजह क्या होती है कि वो जेनरेशन जो है वो 60 ईयर्स का, अब उनका G3 यानी जनरेशन 3 यानी पोता पोती नाती नतनी वाला जनरेशन भी आ जाता है। उस वक्त तक बेटा G2 में चला जाता है और G3 में उनके ऑफस्प्रिंग्स आ जाते हैं। तो अब जो 60 साल का आदमी है वो G1 में आ जाता है, ऊपर, सबसे ऊपर, टॉप पर, दादा दादी वाला। तो इस एज में क्या होता है कि जेनरेशन गैप बहुत बढ़ जाता है और बच्चों के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ परिवार के अगर बहुत संस्कार अच्छे हैं और अच्छे संस्कार दिए गए हैं और बुज़ुर्गों की बहुत इज्जत की गई है, तो वहाँ पे बच्चे इजीली एडजस्ट हो जाते, फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो चलता है। अच्छा, बूढ़े लोग जो हैं, फैमिली मेम्बर्स को ऑफस्प्रिंग्स पर फीलिंग ऑफ, अगर इस एज में किसी एक ने रास्ता नाप लिया यानी एक्सपायर कर गया, यानी लॉस ऑफ स्पाउस अगर इसको कहें, अगर वाइफ चली एक्सपायर कर गई या हस्बैंड एक्सपायर कर गया, तो इसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है, बहुत ही अच्छा इसको नहीं, ये बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है ओल्डर पीपल पर, बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट। और इस इफ़ेक्ट का हाल ये हो जाता है कि लोग अपने आप को बहुत ही लोनली फील करने लगते हैं कि साथी बिछड़ गया। ये जो हमारा कल्चर है ना, इसमें
हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए पूरक के रूप में माने जाते हैं। अर्धांगिनी कहलाती है बीवी, और ये बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। झगड़े भी होते हैं, प्यार भी बहुत होता है। अगर ये जब तक एक साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़ाई भी होती रहती है। लेकिन इनके बिछड़ने का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वो बहुत लोनलीनेस फील करने लगते हैं, और उसके बाद से इग्नोरेंस भी फैमिली में होने लगती। बहुत सारी बहुएं जो हैं या बेटियां हैं या जो भी हैं कहने लगती, इनको कहाँ छोड़ेंगे, अरे हम कैसे निकले घर से, इनको क्या करें, इनका क्या करें, बाबूजी भी तो हैं, पापा भी तो हैं, पापा जी को भी तो देखना पड़ता है ना। तो देखना पड़ता है, ये बात कहते हैं। तो ये हर्ट करता है, बहुत हर्ट करता है। उनको लगता है कि नाउ आई एम वर्थलेस, आई एम बर्डन फॉर माई फैमिली, मैं बोझ बन गया हूँ। तो ये जो इग्नोरेंस है, अच्छा भूख लगी हुई है, कह नहीं सकते, वाइफ है अगर तो उसको कह सकते हैं खाना अरेंज करो, पानी अरेंज करो, लेकिन ये बात बच्चों से बहुत जल्दी जल्दी करने लगते हैं तुम्हारे बाबूजी। ये भी बात है, और ये भी बात है कि उस वक्त ज़्यादातर माता पिता को अपनी बहुओं के साथ ही रहना पड़ता है। कुछ मैं एक्सेप्शंस हर जगह है, मैं ये नहीं कह रही कि सब बहू ये हैं, लेकिन वो बात नहीं हो पाती है जो एक बीवी कर सकती है, नहीं कर पाती है। बहुत ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। प्यार में भी ये कह जाते हैं कि इनको देखना पड़ता है, देखना नहीं पड़ता है, उन्होंने आपको देखा है इसलिए देखना है। तो ये सारी मॉरल्स की बात बहुत है समझ में, लेकिन ये होता है। और G3 के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलता है, जिससे इनको साइकोलॉजिकल प्रेशर, इमोशनली वो बहुत क्रश होने लगते हैं ओल्डर पीपल। तो उस एरिया में भी उनको कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। सोशल एडजस्टमेंट इनका डगमगा जाता है, इसलिए कि जब रिटायर कर जाते हैं, ये बूढ़ों से का पूछे, ये भी बात हो जाती है। आप पता करके देखिए, मैं जितने भी पॉइंट्स कह रही हूँ, और ये कोलमैन ने इसको रजिस्टर किया है। तो ओल्डर पीपल को एसेट नहीं मान के हमारा समाज जो है वो बर्डन बना देता है, एसेट नहीं मानता है, वो धरोहर है ये नहीं मानता, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने की बात नहीं करता है, बल्कि उसको क्या करता है, बर्डन बना देता है। तो बर्डन बनाने से आप तो हर वक्त टाई टाई करते रहते हैं, आपको तो अरे आपको नहीं समझ में आएगा, अरे उन्होंने ही समझा के आपको समझना सिखाया है, और आप कहते हैं कि उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें, कुछ पेरेंट्स बहुत एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं, तो उनके लिए कुछ भी कर दो, उनको जो है वो अच्छा, वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते, जिससे भी बच्चों के अंदर थोड़ा एग्रेशन आ जाता है। तो ऐसा भी है, ये नहीं है कि सारी गलती जो है ऑफ स्प्रिंग्स एंड जनरेशन 3 की ही होती है, बल्कि कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने पावर को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये शिफ्ट ऑफ पावर तो होना ही चाहिए, बूढ़ों को भी ये चीज़ एडजस्ट करना, यानी वहाँ भी एडजस्टमेंट है, शिफ्ट ऑफ पावर भी एक एडजस्टमेंट है, जो अक्सर बूढ़े नहीं करते हैं, और जो करते हैं उनको दूसरे तरह के सीक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, कंसीक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आइए कि मेन जो प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ एज, ओल्ड एज भी हम बोल देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका। डेफिनेशन 60 टू टिल डेथ, ये ओल्ड एज का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कोलमैन। और एडजस्टमेंट, फिजिकल चेंज है, हजार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ उनको एडजस्ट करना पड़ता है, तो आप उसको देखिए कि प्रत्येक एडजस्टमेंट पीरियड एंड प्रोसेस में एडजस्ट करने वाले के लिए, इसको एज इट इज़ लाइन आप लिखिएगा, प्रत्येक एडजस्टमेंट पीरियड एंड प्रोसेस में एडजस्ट करने वाले के लिए कुछ निश्चित टास्क्स होते हैं, जिसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल कॉम्पिटेंसीज, दक्षता की आवश्यकता होती है। यही एडजस्टमेंट है, दक्षता को लाना, आत्मविश्वास का विकसित होना, एक्सेप्टेंस का बढ़ जाना, एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड बिल्डिंग वैलिड एटीट्यूड एंड वैल्यूज इन द
ऑनगोइंग एज, उसमें आपको करना पड़ेगा, हर एज में करना पड़ता है। ये नहीं है कि बच्चों को नहीं करना पड़ता, उनको भी करना पड़ता, वैल्यूज़ को समझना पड़ता है, बूढ़े लोगों को आत्मविश्वास को विकसित होना पड़ता है और ये चीज़ें चलने लगती हैं। तो एक्सेप्टिंग और रियलिटी को कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ता है और वैलिड एटीट्यूड भी हमको डेवलप करना पड़ेगा एंड जो वैल्यूज़ हैं उस एज के उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अन्य समूह की रचनात्मक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा, रचनात्मक क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नेचुरल वर्ल्ड के साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा किसी भी बूढ़े को प्रत्येक एडजस्टमेंट पीरियड में। ये हर आदमी को हर एडजस्टमेंट पीरियड में, वो एडोलेसेंस हो, एडल्ट हो, किड्स हो, कुछ भी हो, उसको करना पड़ेगा। ओल्ड एज में विकास की दिशा उल्टी हो जाती है, बदल जाती है और शक्तियों का निरंतर गिरावट आती रहती है। जो भी ताकत है वो निरंतर गिरावट होने लगती है, घटी और शारीरिक शक्ति के साथ एडजस्ट भी, गिरती हुई शारीरिक शक्ति के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अब वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसको कोलमैन ने बहुत ही प्रेस करके बताया कि ये सारा चीज़ जो है आपको एडजस्ट, कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं बोल देती हूँ। ये पार्ट बढ़ गया है किसी वजह से, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा हुआ। तो फर्स्ट है एडजस्टिंग विथ डिक्रीजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। रिटायरमेंट एंड रिड्यूस्ड इनकम एंड एस्टैब्लिशिंग सेटिस्फैक्ट्री लिविंग अरेंजमेंट। जिस तरह से जैसे आप रिटायर करते हैं तो उस वक्त अगर आपको 50,000 मिल रहे थे तो रिटायर्ड आदमी को 25,000 मिलने लगते हैं, आधा। अब उसमें वो लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगता है एंड इट्स अ न्यू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। तो कुछ लोग हैं जो वो बहुत प्री प्लान्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस है तो ये है तो वो है, बहुत सारी चीज़ें, या कुछ अलग सा बिजनेस करके रखा हुआ है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ सैलरी पर अपने को रखा है तो उनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बहुत होती है। अच्छा, एडजस्टिंग विद द डेथ ऑफ स्पाउस एंड फ्रेंड्स। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लंगोटिया यार भी मर जाते हैं और कभी कभी वाइफ मर जाती, कभी कभी हस्बैंड मर जाते हैं। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि उनको एडजस्ट करना पड़ता है इस गैप के साथ कि कैसे हम बिना फ्रेंड्स के, बिना दो वाइफ के या बिना हस्बैंड के कैसे जिएं, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट फोकस करना पड़ता है उनको। नेक्स्ट है मीटिंग एंड सिविक मीटिंग सोशल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस विद इन वंस एबिलिटी। बूढ़े लोग क्या करते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए, बहुत सारे लोग अभी सब जवान के काम है, ऐसा बात ऐसे तरह से कर देते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको धीरे धीरे छोड़ते तो बड़े आसानी से हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है उनको कि उनको लगने लगता है कि आई एम वर्थलेस, अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है समाज को, आई एम यूजलेस, वर्थलेस, मैं बेकार हूँ, नकारा, इनेप्ट हूँ, नाकारा हूँ बिल्कुल। तो ये जो फीलिंग आ जाती है, इससे भी बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एडजस्टमेंट वहाँ भी करना पड़ता है, या तो आप एक्टिव हो कर दीजिए, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पापा जी आप ये काम कर लो, पापा जी आप वो काम कर लो, तो आपको करने की एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहाँ पे क्या है, बाप को बच्चों का एक बहुत मेजर रोल लेना पड़ता है बच्चों को। अक्सर घरों में ऐसा होता नहीं है, अगर फादर अलग हट गए सिनेरियो से तो इट डजंट मैटर टू किड्स, ये नहीं होता है कि उनको खींच के सामाजिक जीवन में ले आया जाए, ऐसा बहुत कम बच्चे करते हैं, जबकि ऐसा करना चाहिए। तो नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग एन एक्सप्लिसिट एफिलिएशन विथ वंस ओन एज ग्रुप। तो ये जो इनके साथ है, अपने एज ग्रुप के साथ जो है अफिलिएट होना, संबंध बनाना, सुस्पष्ट संबंध बनाना, ये भी करना इस आयु के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो बहुत हद तक नहीं कर पाते। और अगर किसी एज ग्रुप के आदमी का डेथ हो गया, मैंने पहले ही कहा, तो उसमें भी बहुत दिक्कत आ जाती है। मेंटेनिंग एक्टिव इंटरेस्ट एंड कंसर्न बियॉन्ड वन सेल्फ।
तो एक्टिव इंटरेस्ट कि हम समाज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, फैमिली में, जैसे बच्चों को बैठ के पढ़ा देना। कभी कभी ये भी होता है कि ओल्डर पीपल से लोग घर के हेल्पर जैसा बिहेवियर भी करने लगते हैं। अब आप रिटायर कर गए, आप बच्चों को आप देखिए, मतलब जस्ट लाइक ऐसे देखिए, वही बात हम लोग दूसरे ढंग से नहीं। सो बहुत कॉशियसली हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि शब्दों के भी स्वाद होते हैं, इनको ज़रा चख के परोसा कीजिए। चख के यानी अगर आपको उसका टेस्ट ठीक लग रहा है तभी आप दूसरों के लिए दीजिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, अक्सर ऐसा करते हैं कि अपने गार्जियंस को, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि दिल्ली वगैरह में पेट्रोपॉल्स में रहने वाले बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को इसीलिए वहाँ ले जाते हैं कि उनके बच्चों की देखभाल हो, ताकि वो आसानी से कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉब कर सकें। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास, जिनको कहना यहाँ सही नहीं है, लेकिन यू ट्रस्ट में। तो ये चीज़ होती है, या बाबूजी सब्ज़ी ले आएंगे, या बाबूजी घर पे रहेंगे जब मैं बाहर जाऊंगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड जो है बूढ़ों के साथ एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दीज निगेटिव वैल्यूज़ जो हैं इनको हमको एलिमिनेट कर देना चाहिए, इनको हमको अपने साथ नहीं रखना चाहिए। मगर इसके लिए भी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसके लिए भी एक काउंसलिंग की ज़रूरत है कि हाउ टू डील विथ ओल्डर पीपल ऑफ योर फैमिली। तो ये लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनका एडजस्टमेंट जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिशेप्ड हो जाता है, और उनको उतनी अच्छी क्वालिटी लाइफ नहीं मिल पाती है जो वो डिज़र्व करते हैं। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ बूढ़े भी, इंडिविजुअल डिफरेंस तो एवरीवेयर है, कहीं भी आप जाइए एडलर का इंडिविजुअल डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कहीं भी जाइए ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ बूढ़े भी होते हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है पेरेंट्स बच्चों के लिए, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली। सो वी मस्ट एडजस्ट विद देम एंड प्रोवाइड देम अ वेरी हेल्दी एजिंग लाइफ। ये इस पर एक जेनेटिक्स का तो पूरा डिपार्टमेंट ही दरभंगा में खोला गया है, जिसको हाउ टू डील विथ ओल्डर पीपल एंड उनका केयर कैसे किया जाए। आई एम ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, आई एम ऑल्सो मेम्बर एंड मैं अपनी फैसिलिटी के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट भी करती हूँ और सजेशंस भी भेजती रहती हूँ उनके लिए। उनका एक वीडियो भी बना के मैंने ओल्डर पीपल का ड्यूरिंग कोविड-19 का मैंने भेजा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और वो बहुत अप्रूव भी हुआ, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं कि हमारा मेंटल सेट को थोड़ा सा कल्चरल वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा। बूढ़ों की जगह है क्योंकि वो नींव है हर घर की, ये बात हमेशा आपको समझना चाहिए। और उनकी समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, और एडजस्टमेंट तो G2 को ही बनाना पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी मैंने आपसे शेयर कर ली हैं, आपको बता दिया है। एंड आई थिंक ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए, पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे कंसल्ट नहीं करेंगी तो आपका क्लास में अब ले जाऊँगी इस पर, बिहेवियरिज्म का स्किनर है, उस पर मैं क्लास दूंगी आपको। बट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक योर क्लासेस बिकॉज यू पीपल आर वेरी ब्लंट, यू पीपल आर मेकिंग ब्लंडर्स। आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बाय।